संविधान भाग 18 आपात उपबंध अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक। अनुच्छेद 352 का खंड 1 आपात की उद्घोषणा जब कभी युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो जाए या होने की संभावना हो तो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति प्रभावित भारत के किसी राज्य क्षेत्र या संपूर्ण भारत में आपात की उद्घोषणा कर सकते हैं। आपात उद्घोषणा के 30 दिनों के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 अर्थात 66% बहुमत द्वारा आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करना अनिवार्य होगा, किंतु अगर लोकसभा भंग है तो राज्यसभा ही संदर्भित आपात उद्घोषणा को 2/3 अर्थात 66% बहुमत से पारित कर देगी और तब आपात की अवधि 6 माह विस्तारित हो जाएगी। परंतु नई लोकसभा के पुनर्गठन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर संदर्भित आपात उद्घोषणा का लोकसभा द्वारा भी अनुमोदित किया जाना आवश्यक होता है, तभी आपात आगे प्रवर्तन में रहता है। अनुच्छेद 352 का खंड 2 राष्ट्रपति द्वारा संसद के अनुमोदन के बिना ही खंड 1 के अधीन की गई उद्घोषणा में किसी पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा या उसको वापस लिया जा सकेगा। अनुच्छेद 352 का खंड 7 यदि लोकसभा आपात उद्घोषणा या ऐसी उद्घोषणा में परिवर्तन करने वाली उद्घोषणा के बारे में यथास्थिति अनुमोदन अर्थात समर्थन न करने के लिए संकल्प पारित कर देती है तो राष्ट्रपति उद्घोषणा वापस ले लेगा। इस आशय का संकल्प पारित करने के लिए किसी विशेष बहुमत का प्रावधान नहीं किया गया है। अनुच्छेद 352 का खंड 8 यह उपबंधित करता है कि यदि लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 1/10 भाग के लिखित नोटिस इस बात पर विचार करने के आशय से कि आपात उद्घोषणा जारी रहे या ना रहे का स्पीकर को यदि सदन सत्र में है या राष्ट्रपति को यदि सदन सत्र में नहीं है दी जाती है तो उस संकल्प पर विचार करने के लिए 14 दिनों के भीतर सदन की बैठक बुलाई जाएगी। अनुच्छेद 352 का खंड 9 इस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के अथवा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का संकट सन्निकट होने के विभिन्न
आधारों पर विभिन्न उद्घोषणाएं करने की शक्ति होगी। चाहे राष्ट्रपति ने खंड एक के अधीन पहले ही कोई उद्घोषणा की है या नहीं, और ऐसी उद्घोषणा प्रवर्तन में है या नहीं। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 को संसद द्वारा 6 महीने अनुमोदित करके अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। जर्मनी के वाइमर संविधान से राष्ट्रीय आपात उपबंधों को अपनाया गया है। आक्रमण का अर्थ बिना बताए हमला करना। युद्ध का अर्थ दोनों देशों को पता है कि युद्ध होना है। अनुच्छेद 353 आपात की उद्घोषणा का प्रभाव। खंड एक संघ राज्य की कार्यपालिका को आदेश दे सकेगा। खंड 2 संसद की विधि बनाने की शक्ति का विस्तार। ऐसे किसी राज्य क्षेत्र में जहां आपात उद्घोषणा विद्यमान है में संघ के अधिकारियों, कर्मचारियों इत्यादियों पर या संघ की शक्तियों से संबंधित ऐसे किसी विषय पर जो संघ सूची में प्रगणित नहीं है पर संसद को विधि बनाने का अधिकार होगा, और ऐसे किसी राज्य पर जिसके कारण आपात अधिरोपित राज्य पर संकट उत्पन्न होता है तो उस राज्य पर भी संदर्भित आदेश संसद लागू कर सकती है। अनुच्छेद 354 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच हुए करों के विभाजन में संशोधन किया जा सकता है। आपातकाल की समाप्ति के पश्चात ये संशोधन तब तक लागू रहते हैं जब तक कि वह वित्तीय वर्ष समाप्त नहीं हो जाता है। अनुच्छेद 83 के खंड 2 के अधीन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष हेतु बढ़ाया जा सकता है और एक वर्ष करके लोकसभा का कार्यकाल अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। अब तक एकमात्र लोकसभा 5वीं लोकसभा थी जिसका कार्यकाल 1 वर्ष हेतु बढ़ाया गया था। इस प्रकार बढ़ा हुआ कार्यकाल राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति के पश्चात 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। अनुच्छेद 358 आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन। जब युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण आपात की उद्घोषणा की गई है तो अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाएगा। अनुच्छेद 359 आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन। ये राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है
कि वे अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर सभी या किन्हीं मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। आपातकाल के कुछ अन्य प्रभाव। आपातकाल में केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। राष्ट्रीय आपात में जनता को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, अपितु उनके सभी मौलिक अधिकारों को केवल अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर निलंबित कर दिया जाता है। आपातकाल के दौरान न्यायालय की अधिकारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और केवल न्यायालय आपात के संबंध में यह जांच कर सकता है कि आपात संविधान के अनुरूप लागू किया गया है या नहीं। यदि राष्ट्रपति बिना मंत्रिमंडल की सिफारिश के आपात लागू कर देते हैं तो इसकी चुनौती न्यायालय में दी जा सकती है। राष्ट्रीय आपात के दौरान देश का संघीय ढांचा प्रभावित होता है और राज्य सरकार शक्ति विहीन हो जाती है। अनुच्छेद 352 में पहली बार मंत्रिमंडल शब्द की चर्चा हुई है। अनुच्छेद 75 में पहली बार प्रधानमंत्री शब्द की चर्चा हुई है। अब तक अधिरोपित राष्ट्रीय आपातकाल। सर्वप्रथम 1962 से 1968 तक लगा भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल। इसमें भारत चीन युद्ध 1962 तथा भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 के दौरान राष्ट्रीय आपात अधिरोपित किया गया था। इसी दौरान आपात अधिरोपित करते समय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जबकि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और आपात समाप्ति के समय राष्ट्रपति जाकिर हुसैन एवं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। दूसरी बार 1971 में बांग्लादेश संकट या बांग्लादेश मुक्ति संग्राम और भारत पाकिस्तान युद्ध के समय राष्ट्रीय आपातकाल को लागू किया गया था। यह आपात चल ही रहा था कि तीसरी बार आंतरिक अशांति के आधार पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1975 में राष्ट्रीय आपात राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के हस्ताक्षर द्वारा लागू करवा दिया। राष्ट्रीय आपात 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 अर्थात 21 महीने तक रहा, किंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 में आभ्यंतरिक अशांति पदावली के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह पदावली रखी गई है। आपात उद्घोषणा सशक्त विद्रोह से आंतरिक अशांति होने पर ही की जा सकेगी, केवल आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं। दूसरा व तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल मार्च 1977 में समाप्त कर दिया गया था। दूसरे आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति बी गिरी थे,
जबकि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तीसरे आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे, जबकि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और आपातकाल की समाप्ति के समय दूसरे व तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बी डी जत्ती थे और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में संक्षिप्त जानकारी। प्रथम 1962 का आपातकाल। कारण युद्ध। अवधि 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक। प्रभाव देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया। मौलिक अधिकार 19 निलंबित। दूसरा आपातकाल 1971 का आपातकाल। कारण पाकिस्तान के साथ युद्ध 1971 और बांग्लादेश मुक्ति संग्राम। अवधि 3 दिसंबर 1971 से 21 मार्च 1977 तक। प्रभाव वाह्य आक्रमण के आधार पर लागू किया गया। तीसरा आपातकाल 1975 का आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर लागू किया गया। कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए लागू किया। अवधि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक। प्रभाव विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी, प्रेस सेंसरशिप और मौलिक अधिकारों का पूर्ण निलंबन। राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 355 बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति या सशक्त विद्रोह से उत्पन्न आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य तथा प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करने का भी। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। 1 यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राज्य की आपात की उद्घोषणा करेंगे। तब 60 दिनों के अंदर राष्ट्रपति द्वारा की गई राज्य की आपात उद्घोषणा का संसद के दोनों सदनों द्वारा अपने 1/2 बहुमत से अर्थात साधारण बहुमत से अनुमोदन किया जाता है, तो राज्य की आपात की अवधि 6 माह हो जाएगी। किंतु संदर्भित आपात उद्घोषणा के अनुमोदन के समय लोकसभा भंग है तो उस घोषणा का अनुमोदन राज्यसभा द्वारा भी किया जा सकेगा और राज्य की आपात की उद्घोषणा लागू हो जाएगी और 6 माह प्रवर्तन में रहेगी। किंतु इस बीच
अगर लोकसभा का पुनर्गठन हो जाता है तो लोकसभा के पुनर्गठन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर संदर्भित राज्य की आपात उद्घोषणा का अपने 1/2 बहुमत अर्थात साधारण बहुमत द्वारा अनुमोदन करना अनिवार्य होगा। इस प्रकार राज्य की आपात उद्घोषणा को 6 माह अनुमोदित करके अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति राज्य की आपात की उद्घोषणा तभी करेंगे जब निम्न दशाएं राज्य में उपस्थित होंगी। 1. राज्य में बहुमत की सरकार ना हो। 2. राज्य में व्यापक अशांति फैल गई हो। 3. या राज्य केंद्र के आदेशों का पालन ना करता हो। 4. राज्य संविधान के उपबंधों के अनुसार शासन ना चलाता हो। अनुच्छेद 356 के खंड 1 का उपखंड का राष्ट्रपति द्वारा की गई राज्य की आपात उद्घोषणा का प्रभाव राष्ट्रपति राज्य की सभी या कोई शक्तियां अपने हाथ में ले सकेगा तथा व्यवहार में राष्ट्रपति ये शक्तियां उस राज्य के राज्यपाल को ही प्रदान कर देते हैं। ख यह घोषणा कर सकेगा कि राज्य के विधान मंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोक्तव्य होगी। ग राष्ट्रपति राज्य की आपात उद्घोषणा के उद्देश्यों को लागू करने हेतु राज्य के उपबंधों को निलंबित या नवीन उपबंधों को प्रवर्तनीय बना सकेंगे, परंतु इस खंड की कोई बात राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय में निहित शक्तियों को अपने हाथ में लेने या उच्च न्यायालय से संबंधित इस संविधान के किसी उपबंध के प्रवर्तन को पूर्णतः या अभागतः निलंबित करने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी। अनुच्छेद 356 खंड 2 ऐसी कोई उद्घोषणा किसी पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा वापस ली जा सकेगी या उसमें परिवर्तन किया जा सकेगा। अनुच्छेद 356 खंड 5 राज्य की आपात उद्घोषणा किए जाने की तारीख से 1 वर्ष की समाप्ति से आगे किसी अवधि के लिए ऐसी उद्घोषणा को प्रवर्त बनाए रखने के संबंध में कोई संकल्प संसद के किसी सदन द्वारा तभी पारित किया जाएगा जब का ऐसे संकल्प के पारित किए जाने के समय आपात की उद्घोषणा यथास्थिति संपूर्ण भारत में अथवा संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग में प्रवर्तन में है। और ख
निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर देता है कि ऐसे संकल्प में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान खंड 3 के अधीन राज्य की आपात उद्घोषणा को प्रवर्त बनाए रखना संबंधित राज्य की विधानसभा के साधारण निर्वाचन कराने में कठिनाइयों के कारण आवश्यक है। अनुच्छेद 357 अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति राज्य की आपात के दौरान राज्य की शक्तियों को अपने हाथ में ले लेते हैं, जिन्हें वह अपने प्रतिनिधि राज्यपाल को प्रत्यायोजित कर सकेंगे। वह प्रतिनिधि संबंधित राज्य हेतु विधियां भी बना सकेगा व इस तरह निर्मित की गई विधियां उस राज्य में राजकीय आपात उद्घोषणा प्रवर्त न रहने के पश्चात तब तक प्रवर्त बनी रहेगी जब तक सक्षम विधान मंडल या अन्य प्राधिकारी द्वारा उसका परिवर्तन या निरसन या संशोधन नहीं कर दिया जाता है। अनुच्छेद 357 के खंड 1 के उपखंड ग में कहा गया है कि जब लोकसभा सत्र में नहीं है तब राज्य की संचित निधि में से व्यय के लिए संसद की मंजूरी लंबित रहने तक ऐसे व्यय को प्राधिकृत करने की राष्ट्रपति को क्षमता होगी। राज्य की आपात का प्रभाव मुख्यमंत्री का शक्ति विहीन हो जाना व राज्यपाल का राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में शक्ति संपन्न हो जाना, राज्य विधानमंडल भंग हो जाती है और संदर्भित राज्य हेतु कानून व बजट संसद में पेश किया जाता है, किंतु राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा जब तक संसद के दोनों सदनों से अनुमोदित नहीं हो जाती तब तक राज्य विधानमंडल भंग नहीं होती है, केवल निलंबित हो जाती है। यदि दोनों सदनों से राजकीय आपात का अनुमोदित नहीं होता है तो उस स्थिति में राज्य विधानमंडल पुनः प्रभाव में आ जाता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान यदि लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के वहां पर राज्य का राज्यपाल अध्यादेश के द्वारा राज्य हेतु कानून निर्मित कर सकते हैं। भारत में सबसे पहले PEPSU पेप्सू अर्थात पंजाब इत्यादि में 1952 में
राजकीय आपात अधिरोपित किया गया था। अपवाद स्वरूप जम्मू कश्मीर में 3 वर्ष से भी अधिक राजकीय आपात प्रवर्त किया जा सकता है। राजकीय आपात को जर्मनी के संविधान से अपनाया गया है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध 1। यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या प्रत्यय संकट में है, तो वह मंत्रिमंडल की मौखिक सलाह पर उद्घोषणा द्वारा वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकेगा और तब इस उद्घोषणा को 60 दिनों के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा, किंतु अगर लोकसभा भंग है तो राज्यसभा द्वारा अपने ध्वनि मत से अनुमोदित किया जाता है, तो वित्तीय आपात की उद्घोषणा तब तक प्रवर्त रहेगी जब तक कि मंत्रिमंडल की सिफारिश पर संसद के अनुमोदन से राष्ट्रपति द्वारा वापस नहीं ली जाती। किंतु अगर इस बीच लोकसभा का पुनर्गठन हो तो लोकसभा द्वारा संदर्भित वित्तीय आपात उद्घोषणा का 30 दिनों के अंदर अनुमोदित किया जाना अनिवार्य होगा। यह अनुमोदन सामान्य बहुमत से मौखिक स्वरूप में किया जाता है। वित्तीय आपात का प्रभाव 1। राज्यों को अनुदान सहायता राशि नहीं दी जाती है। 2। राज्यों के बजट को संसद में प्रस्तुत किया जाता है। 3। सरकारी कर्मचारियों का वेतन कम या समाप्त कर दिया जाता है। 4। राष्ट्रपति को छोड़कर देश के प्रमुखों का वेतन भी कम या समाप्त कर दिया जाता है। 5। करों को बढ़ा दिया जाता है। 6। दैनिक सरकारी व्यय को समाप्त कर दिया जाता है। 7। देश के प्रमुखों के विदेशी दौरों को भी रद्द कर दिया जाता है। 8। वित्तीय आपात के दौरान उच्च व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व भत्तों में भी कमी की जा सकती है। वित्तीय आपात अभी तक भारत में लागू नहीं किया गया है। वित्तीय आपात को अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है। विभिन्न घोटाले 1। कोलगेट घोटाला 70 लाख करोड़ का। 2। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 2 लाख करोड़ का। 3। कॉमनवेल्थ घोटाला 1.5 लाख करोड़ का। 1991 में भारत के पास मात्र 15 दिनों के विदेशी व्यापार हेतु खर्च बचा हुआ था। अतः पी.बी. नरसिम्हा राव के
वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने एलपीजी अर्थात लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लाकर भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनः सुदृढ़ किया। संघीय व्यवस्था। जब संघ व राज्य में शक्ति विभाजन हो तो इस व्यवस्था को संघीय व्यवस्था कहा जाता है। संविधान का भाग 5 यह बताता है कि संघ सरकार में कौन कौन सम्मिलित है और संघ किन विषयों पर कानून बना सकता है। इसकी जानकारी संघ सूची में दी गई है जिसमें 100 विषय हैं। संविधान का भाग 6 यह बताता है कि राज्य सरकार में कौन कौन सम्मिलित हैं और राज्य किन विषयों पर कानून बना सकता है। इसकी जानकारी राज्य सूची में दी गई है जिसमें 61 विषय हैं। डबल इंजन की सरकार। राज्य व केंद्र में एक ही राजनीतिक दल की सरकार होने को कहते हैं। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व मुख्य न्यायमूर्ति रहे थे। अगर किसी कारण से राष्ट्रपति चुनाव अवैध हो जाता है तो राष्ट्रपति कार्यकाल में राष्ट्रपति के द्वारा किए गए कृत्यों को वैध माना जाएगा। ऐसे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान हुई। 1. डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969 तक ये पहले मुस्लिम भारतीय राष्ट्रपति थे। इनके बाद बी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति व बाद में निर्वाचित राष्ट्रपति बने थे। 2. फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 1977 तक। इनकी मृत्यु के पश्चात उपराष्ट्रपति बासप्पा दनप्पा जत्ती बीडी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे और नीलम संजीव रेड्डी इसके पश्चात निर्वाचन द्वारा राष्ट्रपति बने। धन्यवाद। समाप्त।